संतों का संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की जन्म जयंती मनाने की निर्णय लिया गया। श्री तेजस्वी यादव जी बताएंगे कि आपने दलितों के लिए क्या किया। श्री तेजस्वी यादव जी खुद नहीं पढ़ पाए, उनके पिताजी का कंसेप्ट था, सोच था चरवाहा विद्यालय का, तो उनके पुत्र जितना पढ़ना था चरवाहा विद्यालय का शिक्षा अर्जित किया। लेकिन आज धन्यवाद हम देना चाहते हैं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री होने के नाते कि पूरे बिहार में 91 आवासीय विद्यालय अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र और छात्राओं को आवासीय देकर के पढ़ने का व्यवस्था किया गया। अन्याय उनके परिधि में आता है, हमारी सरकार तो न्याय करती है। 12 फरवरी को समय 11 बजे से बापू सभागार के राज्य के मुखिया, हम सब के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, द्वय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, आदरणीय श्री विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में संतों का संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की जन्म जयंती मनाने की निर्णय लिया गया। जैसा आप सब जानते हैं कि राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी और देश के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के और प्रदेश के समस्त ऋषि मुनि हो, संत महापुरुष हो, उनके विचारधारा पे चल करके यह सरकार, राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी कमजोर वर्ग के सशक्त करने के लिए काम कर रही है। जैसे अनुसूचित जाति के वर्ग हो, जनजाति हो, महिला हो, संत गुरु रविदास महाराज जी का जन्म 1376 ईस्वी में वाराणसी के गोवर्धना गांव में हुआ। वो कालखंड था चरम सीमा पे, आक्रमणकर्ताओं ने जबरदस्ती खास वर्गों को धर्म परिवर्तन करने का प्रचलन था। लेकिन संत गुरु रविदास महाराज जी ने अपने धर्मों के साथ, हिंदुत्व के साथ अडिग रहते हुए उन्होंने स्पष्ट जनादेश दिया, पाखंड, जात पात, धर्मांध को उखाड़ फेंकना उन्होंने अपने जीवन में निरंतर इस पर काम किया, जो इसका उदाहरण आज हम सबको देखने को मिलता है। तो उनके बताए रास्ते पर चल करके उन्हीं का कथन, कैसा चाहूं राज में जहां शवन को मिले अन्न, छोट बड़ सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। आज संत गुरु रविदास महाराज जी का 648वां जन्म जयंती मनाई जा रही है। लेकिन उनके वचन, उनके कर्म, उनके संदेश को राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी और देश के नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आम जन को, खास करके कमजोर वर्ग अनुसूचित जाति भाई और बहनों को यह उपलब्ध कराया जा रहा है। मुझे खुशी है, हंस भी हो रहा है बताने में कि आज अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण हेतु जो मंत्री परिषद का सदस्य बना करके यह समाज को कमजोर वर्ग की सेवा करने का जो अवसर मिला है, इसी अवसर के रूप में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, द्वय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 12 तारीख को गुरु रविदास महाराज जी के जो बापू सभागार में जयंती मनाने का निर्णय लिया। मैं आप सभी पत्रकार बंधु भाइयों से और संत गुरु रविदास महाराज के शुभ चिंतक अनुयायियों से मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि आप वो समय दिन जो सुनिश्चित है आप आए और मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, दो उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो कमजोर वर्ग के लिए विभाग के द्वारा जो अनुसूचित जाति के बच्चों को
पठन पाठन कैसे हो, कमजोर वर्ग के ऊपर अन्याय कैसे रोका जाए, अगर अन्याय होता है तो उसको न्याय कैसे दिलाया जाए। सरकार ने तमाम नियम कानून बना करके और कमजोर वर्ग के लोगों को मजबूती प्रदान की जा रही है। आज इन्हीं चंद बातों के लिए आपके बीच में मैं आया। ये सरकार से हक भी बनता है। जब हम रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रही हैं, यही सरकार दे रही है। पूर्ववर्ती सरकार में तो लाठियां मिलती थी। पूर्ववर्ती सरकार के तो नेता ये कहते थे, नो वर्क नो पे, काम नहीं तो पैसा नहीं। ये बिहार के नौजवान देखा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राज्य के मुख्य आदरणीय नीतीश कुमार जी को कि कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। जो रोजगार और नौकरी कर रहा है तो उसको वेतन भी नहीं रुकेगा, उसको मिलेगा। आरजेडी दलित की जैसी है या बीजेपी, क्योंकि तेजस्वी यादव कहते रहते हैं दलितों के लिए वही सोचते हैं। आज महागठबंधन के लोग इतने बेचैन क्यों हैं महादलित की बात करने के लिए? 15 साल तो बिहार के लोगों ने उनको मौका दिया था। ये बिहार के दलित उनसे जानना चाहता है कि आपने 15 साल में बताएंगे, आपके पुत्र श्री तेजस्वी यादव जी बताएंगे कि आपने दलितों के लिए क्या किया। आपके ही पिताजी थे 90 में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए छात्रवृत्ति रोकने का काम किया। आप ही के माता पिता का शासन था कि पटना के धरती पर शिल्पी कांड हुआ करता था। श्री तेजस्वी यादव जी, आप ही की माता पिता की सरकार थी कि बिहार में जी किसनैया जैसे आईएएस को भी निर्मम हत्या कर दी जाती। आप ही की सरकार थी, बीबी विश्वास, चंपा विश्वास, कि आपकी सरकार न्याय नहीं दिला सकती थी। आप दलितों की बात करें। मुझे लगता है कि इस पर राजनीति करना छोड़ देना चाहिए श्री तेजस्वी यादव जी को। अब बिहार के दलितों ने अपने दिन दशा कैसे बदलेगा, लोकतांत्रिक मर्यादा को पालन करते हुए हमको किस दल के साथ रहना है, ये बिहार के दलितों ने भली भांति जानता और समझता है। राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी, देश के नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत हुआ है कमजोर वर्ग के लोग। जिसको खाने का अन्न नहीं था उसको रोटी का इंतजाम ये सरकार ने किया है। चलने का सड़क नहीं हुआ करता था दलितों के बस्ती में, ये सरकार ने, केंद्रीय और राज्य सरकार ने सड़क की व्यवस्था किया। जिनको रहने का घर नहीं था यह सरकार ने घर देकर के उनको सुनिश्चित किया। जिनके बच्चे श्री तेजस्वी यादव जी खुद नहीं पढ़ पाए, उनके पिताजी का कंसेप्ट था, सोच था चरवाहा विद्यालय का, तो उनके पुत्र जितना पढ़ना था चरवाहा विद्यालय का शिक्षा अर्जित किया। लेकिन आज धन्यवाद हम देना चाहते हैं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री होने के नाते कि पूरे बिहार में 91 आवासीय विद्यालय अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र और छात्राओं को आवासीय देकर के पढ़ने का व्यवस्था किया गया। तो रहने का व्यवस्था यह सरकार ने किया, कॉपी किताब की व्यवस्था यह सरकार ने किया, छात्रवृत्ति की व्यवस्था यह सरकार ने किया। तमाम सुविधाओं से लैस करके यह सरकार अनुसूचित जाति जनजातियों को मजबूती प्रदान कर रही है। मुझे लगता है कि इस पर महागठबंधन के नेताओं को कोई राजनीति करने का जगह नहीं है। वो एनडीए जिस तरह से मजबूती प्रदान कर रही है, कल भी एनडीए के साथ महादलित गठबंधन के साथ नहीं था। महागठबंधन के लोगों को ये जानकारी है, डर है कि अब एनडीए के पार्ट बिहार और देश के दलित बन चुका है, इसलिए श्री तेजस्वी यादव जी को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। अन्याय उनके परिधि में आता है। हमारी सरकार तो न्याय करती है। कोई भी कमजोर वर्ग के लोग आपने देखा होगा यही देश प्रदेश में कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा ओबीसी ईबीसी माइनॉरिटी के अलावा सम्मान कैटेगरी में भी जो गरीब था उसको भी रिजर्वेशन केंद्र सरकार ने देने का काम किया। तो मुझे लगता है कि इस पर किसी को राजनीति करने का जगह नहीं है। इस सरकार सबको सम्मान कर रही है। आपने जो चुप्पी कहा, हो सकता है कि उसके पीछे राज हो, जिसका जो मांग हो वो चुप्पी में भी छुपी हो, वो प्राप्त हो जाए, मिल जाए। तो क्या आगे चौकीदारों में मिल सकती है जो आप कह रहे हैं, जो इशारा कर रहे हैं? यही सरकार तो बिहार राज्य को कैसे विकसित राज्य बनाया जाए। हमारे देश का नेता नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि जब तक पूर्वांचल राज्य
मजबूत नहीं होगा, देश मजबूत नहीं होगा। आज देखे होंगे कि बजट में पूर्वांचल राज्य के लिए, खास करके बिहार के लिए जो सौगात उन्होंने दिया, वही तो विकास का कड़ी है। धन्यवाद।